दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और वहां पर दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक एनडीए महाविकास आघाड़ी, जिसमें तीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे की पार्टी है, और तीसरा पार्टी जो है वो एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी है। जबकि सामने जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें भी तीन पार्टी है। महायुति उसको कहा जाता है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में है। उसके बाद शिवसेना शिंदे फैक्शन है। उसके बाद जो है एनसीपी अजीत पवार गुट है। तो यहाँ पर भी तीन पार्टी है और एमवीए के अंदर भी तीन पार्टी है। तो आज हम बात स्पेशली एमवीए की करने वाली है। जी हाँ, एमवीए के अंदर तीन पार्टी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एमवीए के अंदर सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। तीनों पार्टियां जो है 85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि शिवसेना का भी दो टुकड़ा हो गया है और उसका सिंबल छीन गए, लेकिन फिर भी सीट बंटवारे में उन्हें बराबर का हिस्सा मिला है। उसी तरह अजीत पवार शरद पवार की पार्टी एनसीपी का भी दो टुकड़े हो गए और उन्हें भी 85 सीटें मिला है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और उनका राजनीतिक चाल इतना खतरनाक होता है कि विरोधी टीम जो है या विरोधी नेता जो होते हैं उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे की। जी हाँ, क्या एमवीए अलायंस जो है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, क्या वो उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अगर महाविकास आघाड़ी को अगर बहुमत मिलती है तो उसका सीएम उद्धव ठाकरे होंगे। आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले उद्धव ठाकरे पिता पुत्र दोनों दिल्ली के दौरे पे आए थे और दिल्ली दौरे पे आए थे तो यहाँ पर तमाम जो गठबंधन के सहयोगी दल है, तमाम बड़े नेताओं से उनका मुलाकात हुआ था। शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी उनकी। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो, इन तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात किया था। और इसी मुलाकात 2 महीने पहले ही बता दिया गया था उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ से कि सीएम पर अगर आप खुद बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है, चाहे कांग्रेस पार्टी को सीट आपसे ज्यादा ही क्यों ना आ जाए। तो उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे को हरी झंडी मिल गई थी, यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि आपको हम सीएम के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे हमारी सीटें ज्यादा ही क्यों ना आए। अब बात यहाँ पर आ जाते हैं शरद पवार की। क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के लोकल पॉलिटिक्स एनालिटिक्स है, जो एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि शरद पवार का अगला चाल क्या होने वाला होता है वो उनके सहयोगियों को भी पता नहीं होता है। इसीलिए सीट बंटवारे में उनका जो चाल था वो आपको दिख गया होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीट जीतने में सफल हुई थी। लेकिन जब सीट बंटवारे की आई बात विधानसभा के अंदर, तो उन्हें 85 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा, यानी तीनों ही पार्टियों को 85 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ा। तो इससे क्या होता है, बताया जा रहा है, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि इसमें सारा चाल जो है वो शरद पवार का है। अब शरद पवार जो है 85 सीटें तो उन्हें मिली है और बताया जाता है कि वो राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और बताया जाता है कि इस बार शरद पवार जो टिकट बांट रही है वो बिल्कुल जातिगत समीकरण, एक एक सीटों को एकदम तमाम तरीके से गोटी फिट कर रहे हैं। और शरद पवार जो सीट बंटवारा करते हैं उनका कोई सहारा नहीं, तमाम सर्वे फेल हो जाते हैं उनके सामने जब वो टिकट बंटवारा करते हैं। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि हो सकता है ये 85 सीटों को चुनाव लड़ने का जो गठबंधन हुआ है एमवीए के अंदर, उसमें ये हो सकता है कि शरद पवार का अगला चाल हो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बना सके।
अब ये बात ये यहाँ पर होती है कि तीनों पार्टी अगर 50-50 सीटों पर लड़ती है चुनाव, तो जिस पार्टी को गठबंधन के अंदर ज्यादा सीटें आएंगी वही मुख्यमंत्री का दावेदारी कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे में शरद पवार की पार्टी को ज्यादा सीटें आती है तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है। और मानना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा दल है, बड़ा दल होने के बाद नाते उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, वो ये कह सकता है। तो इसीलिए तमाम एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि क्या शरद पवार का अगला चाल अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की है। लेकिन मुझे जो पता है, जो सूत्रों से खबर पता चल रही है, जो कांग्रेस के बीट को काफी नजदीक से कवर करते आ रहे पत्रकारों से, उसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में है और वो किसी भी हाल में चाहता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। अगर कांग्रेस पार्टी को किसी भी हाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो भी उन्हें, अगर उद्धव ठाकरे मना करता है तो अपनी पार्टी से वो किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरे हैं, चाहे वो बड़ा साहब थोराट हो या फिर नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है, ऐसे नेता, विजय वटीराल है, जो वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हो जाती है। तो तमाम ऐसे बड़े नेता है कांग्रेस के अंदर, महत्वाकांक्षी पाल रखा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस हाईकमान किसको बनाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव आपको पता ही एक प्रोसेस के थ्रू होता है। विधायक दल का बैठक होता है, उसमें पारित करवाया जाता है कि मुख्यमंत्री हाईकमान के द्वारा चुना जाएगा। अब दिल्ली में जिसकी पहुंच होती है वही मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन मुझे यहां तक लग रहा है कि अगर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे को बराबर बराबर सीटें आती है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीटें आती है, तो अगला मुख्यमंत्री जो होगा एनडीए की तरफ से वो उद्धव ठाकरे ही होंगे। मुझे लग रहा है कि इस बार काफी चीजें सीखा है उद्धव ठाकरे ने, किस तरह से राज्य को चलाना चाहिए, किस तरह से मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है उन्होंने देख लिया है। तो अगली बार जब वो शपथ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वीकार करेंगे? और अगर करते हैं, बनते हैं, अगर बहुमत मिलती है तो कैसा मुख्यमंत्री साबित होंगे? क्या उन्हें महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और तीनों पार्टियों ने अपना सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया है। आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर महायुति या फिर एनडीए कौन सत्ता में आ रही है? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।